मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या। हजरात दिल को अपने दिल के अंदर सूफी सुल्तान की मोहब्बत बसाइए और निगाहों में जिन लोगों ने हजरत सूफी सुल्तान का चेहरा देखा था वो चेहरा रखे, और जो चेहरा नहीं रखा था वो हाफिज शमसाद के चेहरे को रखे। कसम खुदा की इस शेर के अंदर तरीकत का इरफान, तरीकत का जाम और नबी की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने का तरीका मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, सरकारे आला हजरत की जबान पे ये अल्लाह के मर्दे कलंदर कहते हैं कि सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल का साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। या तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानी, खतीब आज़म हिंदुस्तान। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज उर्से सुल्तानी है। मेरे दोस्तों, सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमतों व रिजवान ने अपनी हयात ज़ाहिरी में इस उर्स के दूल्हा को अगर कोई बनाया है तो हमने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी मुखिया और एमएलए ने नहीं बनाया। किसने बनाया? सूफी सुल्तान ने बनाया। कहा बेटा मेरी गद्दी पर मेरी वफात के बाद तुम बैठना, बेटा मेरी तालीम को तुम आम करना। कसम खुदा की आज का दूल्हा कोई और नहीं है, हाफिज शमसाद है। और हजरत जिसकी शादी हो, जो दूल्हा बना हो, उसका सेहरा खानी के बजाय अगर दूसरे की सेहरा खानी की जाए तो कसम खुदा की लोग कहेंगे ये अजीब बेवफाई है, ये अजीब कैरेक्टर है। मेरे दोस्तों, तारीख का पन्ना पलट के देखो, ये हाफिज शमसाद साहब किबला मेंबरे नूर पे बैठे हैं। हमारे पीर नहीं है, हमारे पीर नहीं है, हमारे क्लास साथी है, हमारे क्लास फेलू है। लेकिन जब मैंने इनके किरदार को देखा, जब मैंने इनके गुफ्तार को देखा, मैंने जब इनके अतबार को देखा, मैंने जब इनके ज़हनों को फिक्र को देखा तो कसम खुदा की मैंने कहा वाकई अल्लाह वालों की नजरे इंतखाब जहाँ पे जाके पड़ती है दूसरे की नहीं पड़ती। अरे सूफी सुल्तान ने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जो मेरे सरकार तेगे अली की तालीम को आम कर दे। आओ तारीख का पन्ना खोलो, आओ इतिहास पढ़ करके देखो। मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमतों व रिजवान है। हजरात पीर आपको बहुत मिलेंगे। आज गली गली में पीर है, आज नगर नगर में पीर है, आज शहर शहर में पीर है। बल्कि मैं हक बजानिब होगा ये जुमला बोलने पर कि आज मुरीदीन कम है, पीर की तादाद ज्यादा है। आज मुरीदीन कम है, आज मुरीदीन की तादाद ज्यादा है, जो है और पीर की तादाद ज्यादा हो गई, मुरीदीन की कम हुई। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आओ तारीख देखो, आओ इतिहास देखो। आप कोई ऐसा पीर बता दो। आजकल ऐसे पीर है जो लोगों को कहते फिरते हैं आप हमसे बैयत हो जाइए, आप हमसे बैयत हो जाइए, आप हमसे बैयत हो जाइए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन आप अपने सीने पे हाथ रख के रखना और ये कहना कि सूफी सुल्तान जब ये मित्रापुर में थे उनकी निगाह आपके जेब पर नहीं थी, उनकी निगाह आपके दौलत पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके सरबत पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके मालो मता पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके दिरहम दीनार पे नहीं थी, उनकी निगाह आपके जायदाद पे नहीं, उनकी निगाह आपके मकान पे नहीं, उनकी निगाह आपके दुकान पे नहीं, बल्कि सरकार सूफी सुल्तान ने आपके किरदार को संभाला है, आपके अतवार को संभाला है, आपके गुफ्तार को संभाला है और आपके सीने में इश्क़े रसूले पाक के चिराग को रोशन कर दिया, चिराग को रोशन कर दिया, चिराग को रोशन कर दिया। अब मैं
मैं सूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन ए मौला मेरे मुरीद को खुशहाल कर दे, ए पाक परवरदिगार मेरे मुरीद के रोजी के अंदर बरकत अता कर दे। और तारीख का पन्ना खोलो, मैंने ये इतिहास पढ़ा नहीं बल्कि मैंने तजर्बे की रोशनी में, आज अगर कोई पीर है तो उसकी निगाह मुरीद के फलाह बहबूद पे नहीं होती, मुरीद के कैरेक्टर और किरदार को संभालने पे नहीं होती। कसम खुदा की आज जो पीरों की निगाह जेब पे होती है, आज पीरों की आंखें जेब पे होया करती है। यही नतीजा है कि किसी पीर का कानपुर में 2 करोड़ की बिल्डिंग है, किसी पीर का जो है दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ की बिल्डिंग है, किसी पीर का अहमदाबाद के अंदर 4 लाख की प्रॉपर्टी है, किसी पीर का जो है कश्मीर के अंदर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन कसम खुदा की जब मैंने इतिहास पढ़ा, मैंने कहा ए सूफी सुल्तान शाह तेरे तकद्दुस को सलाम, ए सूफी सुल्तान शाह तेरी असमत को सलाम, ए सूफी सुल्तान शाह तेरी रिफत को सलाम। कसम खुदा की बारगाह तेगे अली से हजरत इब्राहिम शाह अलैहि रहमत व रिजवान के तवस्सुल से जो तूने पाया है, तेरा कैरेक्टर बता रहा है, तेरा नजरिया बता रहा है, तेरे निगाहे इंतखाब बता रही है। मैंने अब मेरे निगाहों के सामने सरकार तेगे अली की का एक वाकया उभर करके आया। मेरे सरकार तेगे अली है, वो सरकार तेगे अली जिसकी वजह से वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोगों का ईमान आज महफूज है, इसके रिसालत का चराग रोशन है। ये सदका है तेगे अली का। आज जो हम उर्से मना रहे हैं ये सदका है सरकार सुरकाही की जाते मुकद्दसा का, उनकी मेहनतों का। मैंने देखा मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान अपने एक मुरीद के कहने पर दावत पे मेरे सरकार निकले हैं, अपने मुरीद के घर पे पहुंच गए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, किसने? सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान की जाते मुकद्दसा ने क्या फरमाया? बेटा 1 लोटा पानी दे दो, 1 लोटा पानी दे दो। देखो सूफी सुल्तान का इंतखाब देखिए, सूफी सुल्तान की नजर और उनकी करामत को मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह अकबर, तारीख का पन्ना पलट करके देखो ना। मेरे सरकार ने कहा बेटा 1 लोटा पानी दे दो, मुझे वजू करनी है, लेकिन बेटा याद रखना मैं जिस सवारी पे सवार होकर के आया हूँ, खा वो बैल की सूरत में हो या घोड़े की सूरत में, उसको चारा दे दो। मेरी ये सवारी बहुत भूखी है, इसे चारा ला करके दे दो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे सरकार सुरकाही ने अपने उस मुरीद को ये कह करके मेरे सरकार वजू करने लगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार वजू कर रहे हैं। कौन वजू कर रहे हैं? मेरे परदादा पीर वजू कर रहे हैं। मेरे सरकार ने वजू की, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। मेरे सरकार तेगी अली ने 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में अपने हाथ को उठा दिया। ए पाक परवरदिगार, मेरा ये मुरीद बहुत गरीब है, ए पाक परवरदिगार मेरे इस मुरीद के रोजी में बरकत देते, मेरे इस मुरीद के रिज़्क़ के अंदर बरकत देते। ए पाक परवरदिगार, ये मेरा मुरीद है, ए मेरे मौला तुझे सदका है करबला के हुसैन का, तुझे सदका है शहीदाने करबला का। पूरा मजमा हाथ को उठा करके बोला या रसूल अल्लाह, तुझे वास्ता है हजरत शहीदाने करबला की शहादत का, तुझे वास्ता। पूरे हाथ को उठा करके बोला या रसूल अल्लाह, तुझे वास्ता है हजरत सकीना की चादर तत्हीर की। मेरे सरकार दुआ कर रहे हैं, ए मौला ये मेरा मुरीद है, ए मौला ये मेरा मुरीद है, ए मौला तू इसकी जिंदगी को संवार दे, ए मौला तू इसकी जिंदगी को संवार दे। इधर मेरे सरकार रो रो कर दुआ कर रहे हैं, उधर से मुरीद भागा आया, कहा हुजूर आपकी सवारी को चारा दिया था, चारा खाने के बाद वो जागनी के आलम में पहुंच गया। अब मेरे सरकार तेगी अली ने दुआ को खत्म करने के बाद आए, क्या देखा कि सवारी के मुंह से झाग निकल रहा है। मेरे सरकार उसके जिस्म पर अपने दस्ते वलायत को फेर रहे हैं और रब की बारगाह में हाथ उठा दी। कहा मौला मैं तेगे अली हूँ, तेगे अली तेरे रसूल का गुलाम हूँ। ये मैं मानता हूँ ये अशरफुल मखलूकात नहीं है, लेकिन मौला तेरे तेगे अली के सवारी के लिए काम आता था। हे मौला अगर दिन की तपती सहराओं में अगर चलने के लिए कहता तो तैयार होता, अगर रात की तारीकी में कहता तो तैयार होता। अल्लाह वालों का कमाल देखो, मेरे सरकार ने रब की बारगाह में दुआ की और सरकार तेगे अली ने अपने दस्ते वलायत को उस सवारी के सर पर से फेरना शुरू किया। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार तेगे अली ने सर से हाथ फेरा,
पीठ पर लाते लाते वो सवारी उठ करके बैठ गई। पूरा मजमा बोलिए, वो सवारी उठ करके बैठ गई। अब मेरे सरकार तेगी अली अपने उस मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटा ये तो बताओ, मेरी सवारी को जो तूने चारा दिया था, मेरे माल को जो तूने चारा दिया था, ये चारा लाया कहाँ से? कहा हुजूर चंद खेत के बाद मेरे एक दोस्त का खेत है, उसमें से जनेरा काट के लाया। लाने के बाद उसको कुट्टी कुट्टी काट करके आपके बैल को या आपके घोड़े को खिला दिया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फरमाया, पूरी ईमानदारी के साथ बताना मेरे मुरीद, पूरी ईमानदारी के साथ बताना, जब तूने उसके खेत से चारा काट कर लाए थे तो क्या अपने दोस्त से तूने पूछा था? कहा हुजूर मैंने दोस्त से नहीं पूछा, दोस्ती इतनी थी, मोहब्बत इतनी थी, प्यार इतना था, उनसीयत इतनी थी, उखुवत इतनी थी कि मैं पूछा नहीं। मेरे सरकार तेगे अली ने वहां पे जुमला कहा था। ए मेरे सरकार तेगे अली के मानने वालों, इन जुमलों को याद रखना। मेरे तेगे अली ने फरमाया कि जब तेगे अली किसी गैर का माल बगैर इजाजत के नहीं खाता, उसका घोड़ा कैसे खाएगा? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, खड़ा होके या रसूल अल्लाह। सरकारे सुरकाई शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकारे सुल्तानिया जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह शमसुद्दीन साहिब मिसबाही जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारीख देखो, मेरे सरकार तेगे अली ने फरमाया कि जब तेगे अली किसी के सामान को बगैर इजाजत नहीं खाता तो बताओ उसका जानवर किससे खाएगा? अब कहने के मेरे कहने की इजाजत दे दो। निकाहे इंतखाब देखो, उसी तालीम को आम करने के लिए सूफी सुल्तान की नजर इनायत ने किसी और का इंतखाब नहीं किया। अगर किया है तो आपकी शमशाद का इंतखाब किया और मैंने आजमा करके देखा कि वाकई सूफी सुल्तान शाह की नजरे इंतखाब ठीक है कि नहीं। तो मैं एक आलिम इस नतीजे पर पहुंचा कि सूफी सुल्तान ने अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने अफ्तार को, अपनी गुफ्तार को, अपनी दीनियत को, इसके मुस्तफा को, चलने बोलने को, उठने को, खाने को, पीने को, सबका सदका अगर किसी को दिया है तो उस हाफिज शमशाद का नाम है, जो आज दूल्हा बने बैठे। मुरीदीन बहुत है, खुलफा बहुत है, लेकिन किसी को नहीं दिया। निगाहे इंतखाब हाफिज शमशाद पे आके टिक गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हाफिज शमशाद साहब किबला, नारे तकबीर। नजरे इंतखाब पे कुर्बान जाओ। हजरात तवज्जो कीजिए, ये मुकद्दस उलमाए किराम बैठे हुए हैं मुझसे पेशतर अफजलुश शोरा, उस्तादुश शोरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब की बिला से बेहतरीन नातिया शायरी मनकबत आप लोगों ने समाप्त किया। साथ ही साथ बुजुर्गों की अमानत निकाबत की सूरत में आली जनाब नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब रुस्तम निज़ामी साहब से निज़ामत और निकाबत की सूरत में आप समाप्त कर रहे हैं। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत हाफिज़ कारी शमशाद साहब की बिला सुल्तानी दामत बरकातुल कुदसिया मेंबर नूर पे विराजमान है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने तवज्जो को मेरे तरफ करो। मेरे दोस्तों, आज तारीख का पन्ना खोलो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसको मुरीद किया उसे वली बना दिया। अरे बोलिए ना मोहब्बत से। ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसको बैयत किया वली ये कामिल भी बनाया, जन्नत का हकदार भी बना दिया, जन्नत का हकदार बनाया। और देखो साबिर पाक ने जिसको मुरीद किया वक्त वली ये कामिल बना दिया, जन्नत का हकदार भी बना दिया। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के दस्ते वलायत पर जिसने तौबा पढ़ा, बैयत हासिल की, मेरे सरकार इमाम अहमद रजा खान ने उसे वली कामिल भी बनाया,
जन्नत की सनद भी अता कर दी। ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं मेरे दोस्तों। वो दौर था कि जिसको बैयत करते उसे वक्त आने वाइद में वली कामिल बना देते। लेकिन आज के पीर साहब है, अगर जिस मुरीद पे नजर डाल दे उसको कंगाल बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं। मैंने तजर्बा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह वालों के ही वजह से ये दुनिया का कयाम है। लेकिन इस दौरे पुरफतन में अल्लाह वालों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। मेरे सरकार की जिंदगी पाक को ले लो, तेगे अली शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान की 36 खुलफा और हर एक अपने वक्त के वली कामिल, खा वो मौलवी दरासत अली शाह को ले लो या हजरत शेख जुनाब अली शाह को, निगाहे मोहब्बत जिस तरफ उठा दिया, कसम खुदा की अगर लोगों के तरफ उठाया तो लोगों की जिंदगी की मेराज हो गई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख देखो। आज का नौजवान मेरे दोस्तों पीर से बैयत भी होता है, बाहर से मोहब्बत भी करता है, अंदर से मुनाफकत भी रखता है। आइए तारीख मेरे दोस्तों, ये मेरे बुजुर्गों से ये सिलसिला चला रहा है। तारीख का पन्ना पलटिए। सिलसिले चिश्तिया के वजीर आजम हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही करियल नौजवान मुरीद हमेशा सरकार निजामुद्दीन की खिदमत में आता। काहे आता? अकीदत से नहीं आता, मोहब्बत से नहीं आता, प्यार से नहीं आता, बल्कि आता इसलिए कि इनका कोई ऐब मेरे सामने जाहिर हो कि मैं इनको पूरे दिल्ली शहर में बदनाम कर दूं। एक दिन है मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया है, उनके रुमाल से खुशबू आ रही है। अरे मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से रुमाल से खुशबू आ रही थी। कहा हुजूर ये रुमाल दे दीजिए, ये रुमाल दे दीजिए। मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? उस मुरीद को अपना रुमाल दे दिया। लेने का मकसद क्या था? कि लोग कहते हैं कि जिसको हजरत छू दे वो खुशबूदार हो जाए। आज इस रुमाल को ले जाते हैं धूप में 4 दिन सुखावेंगे। भाई धूप में हर बदबू या खुशबू वाली चीज खत्म हो जाती है। मुसलसल 4 दिन रखा, हफ्तों गुजर गए, दिल्ली की गलियों से आवाज आ रही थी, ये नौजवान ये तूने कैसी खुशबू फजा में बिखेर दी, जिस खुशबू को सुनकर मेरा कल्बो जिगर मुअत्तर हो रहा है। कहा 1 हफ्ता रखने के बाद खुशबू कम नहीं हुई तो उसने साबुन से उसको मलना शुरू किया। 1 हफ्ता तक मलता रहा। फिर औरतें आवाज दे रही है, ए नौजवान ये तू कैसा कपड़ा धो रहा है कि जिस कपड़ों की खुशबुओं ने नालियों से मेरे घर को मुअत्तर कर दिया है। अल्लाहु अकबर। अब वो नौजवान सोचा 1 हफ्ता साबुन से धोए, 1 हफ्ता धूप में रखा, ये लगता है किसी ओरिजिनल कंपनी का ओरिजिनल माल है, चलो इसका पता महबूब इलाही से पूछ लेते हैं। अब आया, कहा हुजूर आपका ये माल जो आपके रुमाल में लगा था ये बड़ा ओरिजिनल माल है। ए हुजूर इस कंपनी का नाम हमें भी बता दो ताकि मैं भी इस कंपनी का अतर लेकर के लगाऊं, इसलिए कि गरीब हूं, 1 मर्तबा लगा लूं तो सालों साल इसकी खुशबू मिले। मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि ये जिस कंपनी का माल है वहां तक तेरी रसाई नहीं हो सकती। पूरा मजमा हाथ को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। कहा हुजूर ये माल कहां से मिला?
कहा सुनना चाहते हो तो सुन। कहा एक दिन है, एक रात, जब तारीकियों ने रात को अपने आगोश में समेट लिया और लेने के बाद अचानक मेरी तबीयत अलील हुई। मैं सोचा इबादत कैसे करूंगा, रियाजत कैसे करूंगा, मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ूंगा कैसे। इसी फिक्र में था, इसी फिक्र में ना नींद आ रही थी, न तबीयत को इत्मीनान सुकून मयसर हो रहा था। इसी असने में मैंने दरवाजे के खुलने की आहट महसूस की। रात को मेरा दरवाजा खोला तो कौन खोला? मेरे हुजरे में, मेरे खानकाह के अंदर आखिर आया तो कौन आया? कसम खुदा की, हजरत महबूबे इलाही ने पलट करके देखा तो वो फरमाते हैं, नौजवान सुन, वो कोई और नहीं, वो जाने आलमीन थे, वो रहमतुल आलमीन थे, वो शफीउल मुज़निबीन थे, वो अनीसुल गरीबीन थे, वो ताहा व यासीन थे, वो मालिक जन्नत थे, वो कासिमे नेमत थे, वो शम्सुद्दोहा थे, वो बदरुद्दोजा थे, वो नूरुल होदा थे, वो कैफुल वरा थे, जिसकी शान व अज़मत जब बयान करने पर इमाम इश्क़ मोहब्बत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा ने आया तो सरकारे आला हजरत ने नबी की शान में यूं बयान की, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदेशीशों में चमका हमारा नबी, जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरी निगाहों ने मुस्तफ़ा को देखा, मेरे निगाहों ने मुस्तफ़ा को देखा, मेरी निगाहों ने फातिमा के बाबा को देखा, मेरी निगाहों ने हसनैन करीमैन के नाना को देखा। मैं सोचने लगा मुस्तफ़ा की खिदमत में बैठने के लिए पेश करूं तो क्या करूं? मैं पसीने पसीने था, पेश करूं तो क्या करूं? नबी की बारगाह में अर्ज करूं तो क्या करूं? मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपने रुमाल को मुस्तफ़ा के कदम नबूवत के नीचे डाल दिया, और जब मेरे मुस्तफ़ा उस रुमाल पर कदम को रखा, कसम खुदा की, मुस्तफ़ा के कदम नबूवत के ये बरकत है कि कल भी खुशबू आ रही थी, आज भी खुशबू आ रही है, और सुबह क़यामत तक खुशबू आती रहे। तो ये वो लोग अपने चश्मे नाज से देखते हैं, है ना। मैंने कहने की कोशिश की है कि बदखाह तेगली का सदा खार रहेगा। अफजलुल शोरा जनाबे अफजल मुजफ्फरपुरी साहब की बुला, आपके तवज्जो का तालिब हूं कि बदखाह तेगली का सदा खार रहेगा, खुश हर घड़ी तो उनका वफादार रहेगा। और ये शेर के सदके में मुस्तफ़ा के चमन तेगे अली का, सदके में मुस्तफ़ा के चमन तेगे अली का गुलजार था, गुलजार है, गुलजार रहेगा। और अब्दुस समी के फैज से हर पेड़ चमन का, चमन कौन? मेरे तेगे अली। पेड़ कौन? सूफी सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह। कुछ पेड़ कौन? हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह। पेड़ कौन? हजरत सरकार यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह। पेड़ कौन? हजरत अलाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। पेड़ कौन? हजरत शेख हजरत मौलवी दरासत शाह अलैहि रहमत व रिज़वान। शजर कौन? हजरत शेख जुनाब अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान। कल भी वो फलदार थे, आज भी फलदार है। कल भी लोग फैज पा रहे थे और आज भी फैज पा रहे हैं। अब्दुस समी के फैज से हर पेड़ चमन का फलदार था, फलदार है, फलदार रहेगा। फलदार था, फलदार है, फलदार रहेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकारे तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान, जहां से यहां फैज मिल रहा है,
खा वो सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमत व रिजवान हो, सूफी सुल्तान शाह अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात मुक़द्दसा हो, या हाफिज शमसाद साहब का की ज़ात मुक़द्दसा हो, या उनके 36 खुलफा, उनके मुरीदीन हो, हर एक को फैज़ वहीं से मिल रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख देखिए, मेरे नौजवान पीर से मुंसलिक कैसे होते हैं आजमाने के लिए। कभी शोहरत सुन करके, क्या कभी शोहरत सुन करके, जैसा कि हजरते दाता तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान, कहा मौला अली लालगंजी की बारगाह, कहा मौला अली लालगंजी की बारगाह में जब हजरते अब्दुल समी अलैहि रहमत व रिजवान का विसाल हुआ तो उन्होंने कहा बेटा आना नहीं, खबर मिलेगी लेकिन आना नहीं। कहा हुजूर राहे सुलूक कैसे तय होंगे? कहा कहीं और मत जाना, मौला अली लालगंजी की खिदमत करना लाहे सुलूक तय हो जाएंगे। तो मौला अली लालगंजी की बारगाह में राहे सुलूक तय कर रहे हैं। वहां पे कई एक करामतों का सुदूर हुआ जिसको बयान करना इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो गया का एक मुरीद नौजवान 18 साल का, उसने सरकार तेगे अली की करामत, बस मेरी तकरीर की आखिरी कड़ी, सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान की करामतों को सुना और अपनी निगाहों से सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान की एक करामत देखी। जो कलकत्ता से आने वाला एक गरीब आया और दरवाजे पर दस्तक दी। उन दिनों मौला अली लालगंजी की तबीयत अलील चल रही थी, जो है सरकार तेगे अली के गोद में अपने सर को रखे थे। मेरे सरकार तेगे अली अपने दस्ते वलायत से मालिश कर रहे थे। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मालिश कर रहे हैं तो दस्तक दी किसी ने, मेरे सरकार तेगे अली आए, उसने अपना दुखरा बयान किया। मेरे सरकार की जबान से जुमला निकला, जाओ निकला तो है लेकिन घर तक पहुंच नहीं सकेगा। अब बताइए, मेरे सरकार तेगे अली के जबान से ये जुमला निकला, मेरे मौला अली लालगंजी फौरन खड़े हो गए। कहा बेटा किसको कहा तूने? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब मौला अली लालगंजी ने हकीकत हाल को देखा, कुछ दिनों के बाद पता चला कि वाकई में वो इंसान निकला तो था लेकिन ट्रेन से कट के उसका इंतकाल हो गया, इस दारे फानी से कूच कर गया। जब इस करामत को देखा तो मालूम है कुछ दिनों के बाद गया का एक नौजवान मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान के दस्ते वलायत पे अपने हाथ को रखा, तो जो है तौबा की बैयत हासिल कर ली। मेरे सरकार ने तालीम दी, कहा कि बेटा नमाज पढ़ना, ज़कात देना, वक्त पे गरीबों की मदद करना। अब वो इंसान, वो मुरीद जो है वक्त पे गरीबों की जो है मदद कर रहा है, रोजा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है। कई साल का अरसा गुजर गया। किसी मौके से सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान वहां गए। मुरीद आया, कहा हुजूर आपने अपनी आपकी करामतों की शोहरत सुन करके, आपकी करामतों को देख करके हुजूर मैंने आपसे बैयत हासिल की, लेकिन हुजूर मैं चाहता हूं कि एक करामत आप और दिखा दे। सिर्फ नमाज रोजे में आपने उलझा करके रख दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस नौजवान ने कहा हुजूर मैं आज आपकी करामत देखूंगा, वरना आपसे गुफ्तगू बंद रहेगी, आपके पास आना बंद रहेगा। कसम खुदात की, मुरीद का नखरा देखो। मेरे पीर सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान ने कबूल कैसे किया। मेरे सरकार ने मुस्कुरा करके बोला, बेटा क्या चाहते हो? कहा कि मैं गया में रहकर मदीने वाले आका को देखना चाहता हूं। मेरे सरकार ने फरमाया बस इतनी सी बात है? कहा हाँ। कहा फजर के बाद जो है नमाज पढ़ के आना। मुख्तसर बयान करना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो शख्सियत जिसको सरकार सुरकाही के नाम से लोग जानती और पहचानती है, किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है। मादरजाद वली का नाम हजरते तेगे अली है। अल्लाह के मर्दे कलंदर का नाम हजरते तेगे अली है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फजर की नमाज के बाद मुरीद आया और आने के बाद दूर ही से सलाम किया। पीर साहब समझ गए, मेरे सरकार तेगे अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान समझ
समझ गए। मेरे सरकार ने फरमाया बेटा मैं चलता हूँ, आगे आगे मैं जाऊंगा, पीछे पीछे तुम आना। मेरे सरकार जाने लगे, पीछे पीछे वो नौजवान मुरीद भी जा रहा है। तारीख ये है, चलते चलते जोहर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने आजान दी, लेकिन हजरत सरकार तेगे अली शाह चलते चले जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब मुरीद सोचता है हुजूर ने हमको नमाज की तलकीन की थी, अजान हो गई, लेकिन जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खुद नहीं रुक रहे हैं, आखिर मामला क्या है? कहा कि चलो कुछ देर के बाद रुकेंगे। चल रहे हैं, चलते चलते आगे जा रहे हैं, यहाँ तक के जोहर का वक्त निकलने वाला था। मुरीद ने सोचा मेरे पीर तो बुजुर्ग है, ज़ईफ है, चलो हम जो है 4 रकात जोहर की फर्ज नमाज पढ़ करके जो है हुजूर को पकड़ लेंगे। तारीख ये है उसने पढ़ी 4 रकात नमाज, मुसल्ला समेट कर जब कांधे पर डाला, मदीने के आका गए, फरमाया बेटा तूने 4 रकात फर्ज पढ़ ली है, मेरी सुन्नत कौन पढ़ेगा? मेरे सरकार ने फरमाया और उसके निगाहों से ओझल हो गए। अब दीवानगी छा गई उस पे, अब मस्तानगी छा गई उस पे, अब वो भागता हुआ सरकार तेगे अली की खिदमत में कदमों में गिर गया। कहा हुजूर करम करे, हुजूर कृपा करे, हुजूर दया करे। कहा क्या मामला हुआ? कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है, मदीने के आका को देखा, शहंशाह बतहा को देखा, मदीने के ताजदार को देखा, शफीउल मुज़निबीन को देखा, अनीसुल गरीबीन को देखा, तहाब यासीन को देखा, शफीउल मुज़निबीन को देखा, लेकिन चंद लम्हे के लिए देखा, आने वाहिद के लिए देखा। दिल को तस्कीन नहीं मिल रही है, दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा है। सरकार एक बार और दिखा दे। मेरे सरकार तेगे अली ने जुमला याद किया, मेरे उनके मुरीदों, उनके मुरीदों के मुरीदों, उनके खुलफा के मुरीदों, याद रखना। मेरे सरकार ने फरमाया बेटा अगर जोहर की नमाज नहीं पढ़े होते तो तेगे अली के अंदर रब ने रसूलुल्लाह के सदके में वो ताकत दी है कि खाने काबा की छांव में जोहर की नमाज पढ़वा देता और गुंबदे खजरा में रसूल